दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बाद अब इंडिया की तरफ से एक रॉकेट फोर्स को लेके भी कंसीडर किया जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि तीनों फोर्सेस के बाद अब चौथा फोर्सेस को लेके एक तरीके से भारत के द्वारा ग्राउंड वर्क को भी शुरू कर दिया गया है। पर दोस्तों रॉकेट फोर्स में बेसिकली बताया जा रहा है कि इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का एक बहुत बड़ा जखीरा होगा और इसी कारण बताया ये भी जा रहा है कि शायद इंडिया की तरफ से बड़े मात्रा में मतलब हजारों के संख्या में लो कॉस्ट क्रूज मिसाइलों को भी खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो रॉकेट फोर्स होगा ये कुछ और नहीं बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस का प्रमुख जरिया भी होगा। इवन खाली परमाणु हथियार नहीं बल्कि कन्वेंशनल हथियारों के साथ भी लॉन्ग और मीडियम रेंज के जो प्रिसीजन स्ट्राइक का काम है वो भी रॉकेट फोर्स की तरफ से ही अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों इंडिया के रॉकेट फोर्स में न्यूक्लियर और कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही रहेगा। फिलहाल अगर भारत के बैलिस्टिक मिसाइल के कैपेबिलिटी को देखा जाए तो बीते 2 दशक में इसमें काफी अधिक वृद्धि हुआ है और भारत की तरफ से बीते 2 दशक में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू करके सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इवन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण किया जा चुका है। और दोस्तों ये सभी मिसाइल कन्वेंशनल हथियार और परमाणु हथियार दोनों को ही दागने में समर्थ है। अब दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है कि भारत के जो मिसाइल फोर्स है उसकी आवश्यकता भारत अपने खुद के बलबूते पे पूरा कर सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइलों को लेकर थोड़ा बहुत चिंता है क्योंकि भारत की तरफ से जितने भी क्रूज मिसाइलों को अब तक डेवलप किया गया है उनमें सबसे बेहतरीन मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये 290 किलोमीटर के रेंज वाला मिसाइल तो था, लेकिन अब इसका रेंज बढ़ा के करीबन 800 किलोमीटर तक किया जा रहा है। पर ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके सबसे बड़ा चिंता का बात है इसका कॉस्ट। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल काफी महंगा मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक हर एक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को करीबन 40 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के लिए भारत को लो कॉस्ट के लॉन्ग रेंज इवन मीडियम रेंज के क्रूज मिसाइलों का आवश्यकता है, जैसे कि भारत के निर्भय मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। अब दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट का काम फिलहाल चल रहा है और बेसिकली दोस्तों सबसोनिक मिसाइलों को लेकर इसीलिए अधिक तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि सबसोनिक मिसाइल जो है वो काफी कम खर्चे में बन जाता है। इवन अगर सबसोनिक मिसाइलों की कीमत को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो शायद ये 10वां हिस्से का एक ही हिस्सा हो। सबसोनिक मिसाइल के रूप में भारत के द्वारा 500 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के रेंज के मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे हजारों की संख्या में सबसोनिक मिसाइलों को इंडिया के मिसाइल फोर्स में जोड़ा जाएगा। दोस्तों भारत की तरफ से कई तरीके के ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है और फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऐसे करीबन 4 से 5 अलग अलग प्रोग्राम भी है। हालांकि दोस्तों इसमें मिसाइलों को अलग अलग कैटेगरी में स्पेसिफाई भी किया गया है जिनमें रेंज के बेस पे तो स्पेसिफिकेशन है ही, साथ में मिसाइलों के परफॉर्मेंस जैसे कि स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ के बेस पे भी मिसाइलों को क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के अगर लड़ाई को देखा जाए तो इस दरमियान जिस तरीके से क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है उसे देखते हुए भी भारत की तरफ से हजारों की संख्या में सबसोनिक लो कॉस्ट क्रूज मिसाइलों को कंसिडर किया जा रहा है। मतलब दोस्तों ऐसे मिसाइल अगर भारत के पास नहीं हुआ तो लड़ाई के दरमियान भारत ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला नहीं कर पाएगा। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जहां पे दुश्मन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होगा और दुश्मन के हाईली प्रोटेक्टेड ठिकानों के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकेगा, तो वहीं पे दुश्मन के कम इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इवन फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए भारत को एक ऐसे मिसाइल का आवश्यकता होगा जो ताबड़तोड़ तरीके से फायर भी किया जा सके और ऐसे मिसाइलों को फायर करने पे भारत को खर्चा भी ना हो। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि भारत को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे रखा जाए कि लड़ाई शुरू होने पर ही इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी तेज किया जा सके और लड़ाई के दरमियान भी आवश्यकता पड़ने पे हजारों की संख्या में मिसाइलों को निर्माण किया जा सके। दोस्तों खाली क्रूज मिसाइल को लेके ही भारत सोच विचार नहीं कर रहा है बल्कि ये जो रॉकेट फोर्स है इसमें शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज के भारी भरकम मिसाइलों को भी शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही के कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि शायद इंडिया के द्वारा रॉकेट फोर्सेस के लिए करीबन और 250 प्रलय शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को परचेस किया जाए। दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है इसे हाल ही में ही भारत के द्वारा खरीदा गया था और शायद ये आर्मी के लिए ही परचेस किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 120 के आसपास प्रलय मिसाइलों को खरीदने को लेकर हाल ही में ऑर्डर दिया गया है जो आर्मी के द्वारा फॉरवर्ड लोकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो मिसाइल है ये कैनिस्टर में स्टोर हो सकता है और काफी कम मेंटेनेंस में लंबे समय तक इस्तेमाल में रखा जा सकता है। दोस्तों इस खबर को लेकर चर्चा असल में पिछले साल के दिसंबर महीने में ही शुरू हो गया था और रिपोर्ट के मुताबिक आर्म फोर्सेस के लिए करीब करीब 2 अलग यूनिट के प्रलय मिसाइलों को खरीदने के लिए 7,500 करोड़ रुपया खर्चा किया जा सकता है। और दोस्तों इन प्रलय मिसाइलों में से एक यूनिट शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए हो। दोस्तों प्रलय मिसाइलों को खरीदने के पीछे असल में भारत के 2 पड़ोसी देशों के खतरा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को जो पहले भी खरीदा गया है उससे भी चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के रीजन में जहां पे डिप्लॉय किया जाएगा तो वहीं पे अतिरिक्त अगर 2 यूनिट को परचेस किया जाता है तो शायद इसका भी डिप्लॉयमेंट चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर में भी किया जाए।
दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ऐसा देश है जिसके पास टैक्टिकल मिसाइल है और ऐसे टैक्टिकल मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है। और ये भी एक रीजन है जिसके कारण भारत के द्वारा बड़े मात्रा में प्रलय मिसाइलों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों प्रलय मिसाइल को एक तरीके से क्वाइज टैक्टिकल मिसाइल भी कहा जाता है जिसका रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। और दोस्तों क्वाइज मिसाइल कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इन मिसाइलों को इस तरीके से बनाया गया है कि इंटरसेप्टर सिस्टमों के द्वारा इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मिसाइल रफ्तार में काफी अधिक है और काफी लो प्रोफाइल रखता है जिस कारण ये रडारों से छुप जाता है और रडारों के द्वारा इसे देख पाना अगर नामुमकिन होता है तो इंटरसेप्टर मिसाइल इसे कैसे मार गिराएगा। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रलय मिसाइल के रेंज को और कुछ 100 किलोमीटर एनहांस करने को लेकर भी काम किया जा रहा है और आने वाले समय में हम प्रलय मिसाइल के एक ऐसे वर्जन को भी देख पाएंगे जो 500 किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सके। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्रलय मिसाइल के एक एक्सपोर्ट वर्जन भी है जिसे प्रहार मिसाइल कहा जाता है और दोस्तों इन मिसाइलों को भारत की तरफ से कुछ देशों को एक्सपोर्ट करने का भी तैयारी किया जा रहा है। ऐसे देशों में आर्मेनिया का नाम सबसे अधिक चर्चा में है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मेनिया शायद सोवियत ओरिजिन के स्प्लेंडर मिसाइलों को भारत के प्रलय मिसाइल के एक्सपोर्ट वर्जन से रिप्लेस करे। दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है ये इंडिया के बेड़े के सबसे नए नवेले मिसाइलों में से एक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रलय मिसाइल को टैक्टिकल टू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में बनाया गया है और ये करीबन 5 टन वजन का मिसाइल है। इसमें एक हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और प्रलय मिसाइल करीबन 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक ऐसे वॉरहेड को कैरी कर सकता है। दोस्तों इसमें 2 स्टेज के रॉकेट मोटर का इस्तेमाल हुआ है जो कि सॉलिड फ्यूल से चलता है, जबकि थर्ड स्टेज में इसमें MARV मतलब मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इसके जो थर्ड स्टेज है ये क्रूज मिसाइल के जैसे मैन्यूवर हो सकता है जिसके कारण ऐसे मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन है। दोस्तों मिसाइल के अगर रफ्तार को देखा जाए तो टर्मिनल फेज में इसका अधिकतम रफ्तार माक 1 से लेके माक 1.6 मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर से लेके 2000 किलोमीटर पर आवर तक होता है। मिसाइल में गाइडेंस के लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों मिसाइल के अगर एक्यूरेसी को देखा जाए तो ये करीबन 10 मीटर मतलब 33 फीट EPC का है। 10 मीटर के रेडियस के अंदर ये मिसाइल जाके टारगेट को हिट कर सकता है। मिसाइल को कैरी करने के लिए 8x8 BEML टेट्रा ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों के अगर ट्रायल और टेस्ट को देखा जाए तो फर्स्ट ट्रायल इसका 22 दिसंबर 2021 को हुआ था, मतलब आज से कुछ साल पहले ही। पहले ट्रायल के दरमियान मिसाइल ने करीबन 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हिट किया था और दोस्तों इस ट्रायल के साथ ही यह साबित हो गया था कि भारत के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो दूसरे ट्रायल को अंजाम दिया गया था वो एक दिन बाद ही किया गया था, मतलब 23 दिसंबर 2021 के दिन। दूसरे ट्रायल के दरमियान मिसाइल ने करीबन 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इस ट्रायल में मिसाइल के कई तरीके के सेंसर, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंटों के परफॉर्मेंस को जांचा गया। हालांकि दोस्तों इसके कोई तीसरे ट्रायल हुआ है कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत के द्वारा 120 मिसाइलों का ऑर्डर दिया जा चुका है और कुछ जगहों में दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2023 में और 250 मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया गया है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इंडिया के तरफ से करीब करीब 370 प्रलय मिसाइलों को खरीदने को लेकर अब तक ऑर्डर दिया जा चुका है, जो कि रॉकेट फोर्स बनने के बाद और बढ़ाया जा सकता है।